कांग्रेस, जो कांग्रेस है, स्टडीइंग, स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना। कांग्रेस अध्ययन कर रही है हरियाणा डिफीट, डिफीट का मतलब होता है हार, हरियाणा हार का, अर्थात हरियाणा में मिली हुई हार का। टू इवेड, इवेड का मतलब होता है बचना। पिटफॉल्स, पिटफॉल का मतलब होता है नुकसान या कठिनाई। इन में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में, झारखंड और झारखंड में। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि महाराष्ट्र और झारखंड में नुकसान से बचने के लिए कांग्रेस हरियाणा में मिली हुई हार का अध्ययन कर रही है। सिंपली अगर बात करें तो आपको पता होगा कि अभी पिछले दिनों हरियाणा के अंदर असेंबली इलेक्शंस हुए थे और उन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। और अब जो है आने वाले समय में महाराष्ट्र के अंदर और झारखंड के अंदर असेंबली इलेक्शंस होने हैं, तो वहाँ पे नुकसान ना हो, उस नुकसान से बचा जा सके, इसलिए जो है कांग्रेस हरियाणा में मिली हुई हार का अध्ययन कर रही है, पता लगा रही है कि क्या कारण रहे जिसकी वजह से हम हरियाणा में हार गए। तो आगे पढ़ते हैं। एक ये फ़ोटो यहाँ पे दी हुई है और इसके नीचे जो लिखा है उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है कांग्रेस चीफ, चीफ का मतलब होता है मुखिया या अध्यक्ष। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, ही इज़ मल्लिकार्जुन खड़गे, ये मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। विद पार्टी लीडर, पार्टी के नेता राहुल गांधी, राहुल गांधी के साथ, ये राहुल गांधी हुए। ड्यूरिंग ए मीटिंग, एक मीटिंग के दौरान, ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को, फॉर द महाराष्ट्र इलेक्शन, महाराष्ट्र चुनाव के लिए। कहने का ये मतलब ये है कि महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव को देखते हुए फ्राइडे को जो मीटिंग हुई तो उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के नेता राहुल गांधी मीटिंग में हिस्सा लेते हुए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, दोनों आपस में एक दूसरे से कुछ बात कर रहे हैं। अब चलिए इधर न्यूज़ को डिटेल में पढ़ें। संदीप फुकन की रिपोर्ट है न्यू दिल्ली से। क्या इसमें बताया गया है? शॉक्ड, शॉक्ड का मतलब होता है धक्का लगना, है नी। बाय इट्स डिफीट, अपनी हार से, यानी कि अपनी हार पर दुखी या अपनी हार से आश्चर्यचकित, अपनी हार से सदमे में। इन द हरियाणा असेंबली इलेक्शन, जो कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में मिली। द कांग्रेस इज़ रिकंस्ट्रक्टिंग, देखो रिकंस्ट्रक्ट का मतलब वैसे तो होता है फिर से निर्माण करना या फिर से बनाना। द पोल्स, चुनाव को फिर से निर्माण कर रही है, क्या मतलब कि उनका निरीक्षण कर रही है नी। नॉट ओनली टू फाइंड आउट, देखो फाइंड आउट का मतलब होता है पता लगाना, न केवल पता लगाने के लिए वोट क्या वेंट रोंग, गलती हो गई, बट लेकिन, बट ऑल्सो, लेकिन भी द पॉसिबल, संभव, लेसन्स, शिक्षा या पार्ट, टू बी लर्नड, कि क्या शिक्षा ली जा सके, क्या पार्ट सीखा जा सके, है नी। फॉर द अपकमिंग महाराष्ट्र एंड झारखंड असेंबली इलेक्शन, अपकमिंग का मतलब होता आने वाले, तो आने वाले जो महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव हैं उनके लिए क्या शिक्षा ली जा सके, क्या सबक लिया जा सके। एक एक वर्ड का मीनिंग आपको पता चल गया, एक बार टोटल का अर्थ देख ले रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस जो है हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जो उसको हार मिली उससे स्तब्ध है, उससे शॉक्ड है, उससे सदमे में है। तो अब कांग्रेस क्या कर रही है कि वो अपनी हार के कारणों का पता लगाने के लिए पोल को रिकंस्ट्रक्ट कर रही है, उसका निरीक्षण कर रही है। और ये सिर्फ पता और ये निरीक्षण सिर्फ इसलिए नहीं किया जा रहा कि पता लगाया जा सके कि हार के कारण क्या रहे, बल्कि इसलिए भी किया जा रहा है कि आने वाले जो झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव हैं उनके लिए सबक लिया जा सके और होने वाले नुकसान से बचा जा सके। आगे लिखा है एक की पार्टी स्ट्रेटजिस्ट,
की का मतलब होता है प्रमुख या मुख्य, पार्टी के स्ट्रेटजिस्ट। स्ट्रेटजिस्ट का मतलब होता है रणनीतिकार। तो एक पार्टी के रणनीतिकार हु वॉज इन्वॉल्व, जो शामिल थे इन द हरियाणा इलेक्शन, हरियाणा के चुनाव में, एंड इज़ नाउ हैंडलिंग, और अब हैंडल कर रहे हैं, अब देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, द महाराष्ट्र पोल, महाराष्ट्र के चुनाव को, फॉर द पार्टी, पार्टी के लिए। टोल्ड द हिंदू, तो उन्होंने द हिंदू को बताया। कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो एक बड़े मुख्य रणनीतिकार हैं, जो हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी जो है रहे, और अब महाराष्ट्र के अंदर जो विधानसभा चुनाव हैं उनको देख रहे हैं, उन्होंने हिंदू को बताया दैट द फोकस वॉज, कि जो ध्यान था, जो ध्यान केंद्रित किया गया था ऑन 24 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो वो 24 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों पर किया गया था, वेयर, जहाँ पे ए डिफीट वॉज अनइमेजिनेबल। अनइमेजिनेबल का मतलब होता है अकल्पनीय, जिसकी कल्पना ही ना की हो, जिसका ख्याल ही ना आया हो, फॉर द पार्टी, पार्टी के लिए। तो कहने का मतलब यह है कि उन्होंने बताया कि हरियाणा के अंदर 24 विधानसभा चुनाव, विधानसभा सीट पर मुख्य फोकस पार्टी का था, और वहाँ पर पार्टी की जो ये डिफीट हुई है, जो हार हुई है, ये अनएक्सपेक्टेड थी। मतलब ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि पार्टी वहाँ पे हार सकती है, अनइमेजिनेबल वो चीज़ थी, वहाँ पे रही। टेकिंग आउट सर्वेज, टेकिंग आउट, देखो टेक आउट का मतलब क्या होता है, टेकिंग आउट सर्वेज, है नहीं। टेक आउट का मतलब होता है बाहर निकालना या जारी करना। तो सर्वे जारी करते हैं, सर्वे शुरू किया जाता है। फॉलोइंग द अक्टूबर 8 काउंटिंग, 8 अक्टूबर को जो काउंटिंग हुई, हरियाणा के चुनाव की वोटों की गिनती जो है 8 अक्टूबर को हुई थी। तो 8 अक्टूबर को जो काउंटिंग हुई, जो गिनती हुई, टीम्स फ्रॉम द कांग्रेस, तो उसके बाद कांग्रेस की जो टीम है, हैव कैरिड आउट, उन्होंने शुरू किया, बूथ लेवल एंड ब्लॉक लेवल सर्वेज। तो उन्होंने बूथ लेवल और बूथ स्तर के और ब्लॉक स्तर के सर्वे किए, अगेन फिर से अक्रॉस हरियाणा, पूरे हरियाणा में। समझ गए ना कि 8 अक्टूबर को जो काउंटिंग हरियाणा के अंदर हुई, जो वोटों की गिनती हुई, तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी की कुछ टीमें गठित की गई, और उन टीमों ने जो है बूथ लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे जो है सर्वे पूरे हरियाणा में किया। द रीज़न वी आर डूइंग दिस एक्सरसाइज, रीज़न का मतलब कारण, और एक्सरसाइज का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, काम। तो ये जो काम हम कर रहे हैं उसका कारण है, क्या है, इज़ टू बिल्ड, बनाना, ए सॉलिड केस, ताकि एक सॉलिड, एक ठोस मामला बनाया जा सके, अर्थात सही से पता लगाया जा सके कि आखिर कारण क्या रहे कि हरियाणा में हम जीत नहीं पाए। आफ्टर एन अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, अनएक्सपेक्टेड का मतलब अप्रत्याशित, जिसकी कोई उम्मीद ना की हो, जिसको अनइमेजिनेबल भी आप बोल सकते हो, अभी ऊपर आया था वर्ड। आफ्टर एन अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, अप्रत्याशित रिजल्ट के बाद, फैक्ट फाइंडिंग कमिटीज़, फैक्ट फाइंडिंग मतलब तथ्य का पता लगाने वाली, कारणों का पता लगाने वाली जो कमेटी है, जो समिति हैं, आर फॉर्म्ड, उनका निर्माण कर दिया गया, उनका गठन कर दिया गया। डाउट्स ओवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, और जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अर्थात जिसको ईवीएम बोलते हैं, उसको लेकर के जो संदेह हैं, आर रेज्ड, वो उठाए जाते हैं। एंड देन, और तब, एवरीथिंग गेट्स फॉरगॉटन, और फिर हर चीज़ भुला दी जाती है, एवरीथिंग, हर कुछ, है नहीं। और फॉरगेट की थर्ड फॉर्म होती है फॉरगॉटन, और हर चीज़ फिर भुला दी जाती है बाय द नेक्स्ट इलेक्शन, अगले चुनाव तक। द सोर्स सेड, सूत्र ने बताया। कहने का मतलब यह है कि जब अप्रत्याशित रिजल्ट कहीं पे आता है किसी चुनाव में, तो फैक्ट फाइंडिंग कमिटीज़ बनाई जाती हैं, ईवीएम को लेकर के जो संदेह हैं उनको उठाया जाता है, और
फिर अगले चुनाव तक सभी बातों को छोड़ दिया जाता है, भुला दिया जाता है। अगले पैराग्राफ में क्या लिखा है उसको पढ़ें। एट ए रिसेंट कांग्रेस स्ट्रेटजी मीटिंग ऑन महाराष्ट्र को लेकर, स्ट्रेटजी मीटिंग का मतलब कूटनीतिक मीटिंग, ऐसी मीटिंग जहाँ पे रणनीति तैयार की जाती है। रिसेंट का मतलब होता है हाल ही का। एट ए रिसेंट कांग्रेस स्ट्रेटजी मीटिंग ऑन महाराष्ट्र, अर्थात महाराष्ट्र को लेकर हाल ही में जो कांग्रेस ने एक कूटनीतिक मीटिंग की, तो उसमें लीडर ऑफ द ओपोजिशन का मतलब क्या हो गया, नेता प्रतिपक्ष इन लोकसभा। तो लोकसभा में जो नेता प्रतिपक्ष हैं जिनका नाम क्या है, राहुल गांधी। तो राहुल गांधी ने आस्क्ड, कहा पार्टी स्ट्रेटजिस्ट्स, पार्टी के रणनीतिकारों से, टू गो डीप, कि वो गहराई में जाएं, इन टू द रीजन्स, कारणों की, दैट कोस्ट दैम द हरियाणा इलेक्शन, जिन कारणों की वजह से हरियाणा में उन्हें कीमत चुकानी पड़ी। अर्थात राहुल गांधी ने जो LOP हैं, अर्थात लीडर ऑफ द ओपोजिशन इन लोकसभा हैं, तो उन्होंने रणनीतिकारों से कहा कि आप जो है गहराई में जाकर के कारणों का पता लगाओ कि वो क्या कारण रहे जिनके कारण हमें हरियाणा में कीमत चुकानी पड़ी, हमें हार का सामना करना पड़ा। ठीक है। और LOP जो होता है ना, लीडर ऑफ अपोजिशन जो होता है लोकसभा के अंदर, तो मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि उसको कैबिनेट मिनिस्टर के जैसा दर्जा प्राप्त होता है। मतलब जो सुविधाएं, जो ये सब करके अलाउंसेस वगैरह एक कैबिनेट मिनिस्टर को मिलते हैं, जो सिक्योरिटी कैबिनेट मिनिस्टर को मिलती है, तो उसी तरह से लीडर ऑफ द ओपोजिशन को भी ट्रीट किया जाता है। न्यू SOPs, न्यू का मतलब नए, और SOP का जो मतलब होता है ना, वो होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है मानक संचालन प्रक्रिया। अगर आसान शब्दों में समझें तो कहने का मतलब ये है कि कुछ नियम कायदे कानून तो केवल किताबों में लिखे होते हैं, तैयार किए जाते हैं, मीटिंग्स में पेपर वर्क किया जाता है। तो जो SOP होता है वो उससे और आगे का मामला है कि केवल पेपर में ही नियम कायदे कानून नहीं लिखने हैं, बल्कि उनको धरातल पर भी उतारना है। गोइंग अहेड, गो मीन जाना, अहेड मीन्स आगे जाते हुए, द पार्टी, जो पार्टी है, नाउ प्लान, अब योजना बनाती है, यानी कि आगे बढ़ते हुए अब पार्टी योजना बना रही है, टू पुट इन प्लेस सम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, अर्थात SOP, कि अब जो है कुछ SOP को लाया जाएगा फॉर द अपकमिंग असेंबली इलेक्शंस, आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए, यानी कि नए नियम कायदे कानून कुछ बनाए जाएंगे, उनको धरातल पे उतारा जाएगा आने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए, वन कंप्लेंट, कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत, एक शिकायत, दैट जो द कांग्रेस हैज़ फाइल्ड, जो कांग्रेस ने दर्ज कराई है, विद द इलेक्शन कमीशन, अर्थात EC के साथ। कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस ने जो इलेक्शन कमीशन को एक शिकायत दी है, कंसर्न्स, और वो शिकायत संबंधित है द काउंटिंग ऑफ वोट्स, वोटों की गिनती को लेकर के, इन हरियाणा इलेक्शन, हरियाणा के चुनाव में। ठीक है। वैन, जब, और क्या शिकायत EVM को लेकर के दी गई है, वैन, जब EVMs इन 20 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़, शिकायत क्यों की गई थी कि जब जो EVM हैं 20 निर्वाचन क्षेत्रों में डिस्प्लेड, उन्होंने डिस्प्ले किया, उन्होंने दिखाया 99% बैटरी कैपेसिटी, 99% बैटरी की क्षमता, इवन दो का मतलब होता है यद्यपि, दीज मशीन्स, जबकि ये मशीनें वर थी डिप्लॉयड, तैनात की गई या लगाई गई, फॉर वोटिंग ऑन October 5 अक्टूबर को जो वोटिंग हुई थी। ठीक है, 5 अक्टूबर को जो वोटिंग हुई थी,
तो उसमें इन मशीनों को जो है वो काम में लाया गया था। तो इन्होंने जो 99% बैटरी बैकअप दिखाया इन मशीन्स ने, तो इसको लेकर के जो है सवाल खड़े हुए और फिर जो है कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को जो है इस बात को लेकर के शिकायत दर्ज करा दी। इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है, तो क्या आप में से कोई बता सकता है क्या कि इलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष फ़िलहाल कौन है? अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताना। आवर कैंडिडेट्स विल बी टोल्ड, हमारे कैंडिडेट को हम बताएंगे, दैट कि दे शुड लुक, कि वो देखें, वो ध्यान रखें, फॉर बैटरी कैपेसिटी, बैटरी की क्षमता का, बैटरी की कैपेसिटी का, इन ईवीएम में। अर्थात हम अपने प्रत्याशियों को कहेंगे कि वो ईवीएम की जो बैटरी कैपेसिटी है उसको ज़रूर देख लें। एंड इफ़, और यदि, दे हैव एनी डाउट, और अगर उन्हें किसी प्रकार का कोई संदेह हो, दे शुड राइट, तो ए नोट, तो वो एक नोट लिखें, एंड गेट इट साइंड बाय द पोलिंग ऑफिसर, और फिर इस नोट को वहाँ का जो पोलिंग ऑफिसर है उससे साइन करा लें इस नोट पे। कहाँ चला गया? यहाँ है। द सोर्स सेड, ऐसा सूत्रों ने कहा। कहने का मतलब यह है कि सूत्रों का कहना है कि ये बात जो है चल रही है फ़िलहाल कि हम अपनी कैंडिडेट को कहेंगे कि वो ईवीएम की जो बैटरी कैपेसिटी है उस पर ज़रा नज़र बना के रखें। अगर कहीं उन्हें कोई संदेह होता है, कोई डाउट होता है, तो वो एक नोट लिखें, है नहीं, और फिर इस नोट को जो है वहाँ के पोलिंग ऑफिसर से साइन करा लें। ओनली 6 ऑफ द पार्टी कैंडिडेट, केवल 6 ही पार्टी के प्रत्याशियों ने इन हरियाणा में फॉलोड दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को फॉलो किया था। यानी कि इस बात को जो है हरियाणा के अंदर केवल 6 ही पार्टी प्रत्याशियों ने माना था। अकिन का मतलब होता है बराबर या समान या एक जैसा। टू द अंडरलाइंग नैरेटिव, अंडरलाइंग का मतलब रेखांकित, नैरेटिव का मतलब होता है कहानी या कथा या कथानक। और पोलराइजेशन, पोलराइजेशन का मतलब होता है ध्रुवीकरण। बिटवीन जाट्स, जाटों के बीच में, एंड नॉन जाट इन हरियाणा, और जाट कम्युनिटी के अलग के जो लोग हैं उनके बीच में। देखो, पोलराइजेशन का क्या मतलब होता है? ध्रुवीकरण। और ध्रुवीकरण का क्या मतलब होता है राजनीति में? जैसे अभी यहाँ पे बताया गया कि पोलराइजेशन रहा जाटों के बीच में और नॉन जाटों के बीच में। कहने का मतलब यह है कि जिस पार्टी को, जिस कैंडिडेट को जाट समुदाय के लोगों ने वोट दिया, तो उस पार्टी या उस कैंडिडेट को जाटों के अलावा जो लोग हैं उन्होंने वोट नहीं किया। जाट एक तरफ चले गए और जो नॉन जाट बिरादरी थी वो एक तरफ चली गई। तो इस तरह से ये क्या हो गया? पोलराइजेशन हो गया। ठीक है। विद द कांग्रेस सीन, और कांग्रेस को देखा गया टू बी अपीलिंग, अपील करते हुए ओनली टू जाटों से। यानी कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की हार की वजह ये भी रही कि वहाँ पे कांग्रेस ने सिर्फ जाटों पर फोकस किया, जाटों से ही अपील की। जो नॉन जाट बिरादरी थी उन पर फोकस नहीं किया। वोटों का पोलराइजेशन हो गया, जाट कांग्रेस की साइड चले गए और जो दूसरी बिरादरी के लोग थे वो दूसरी पार्टी में चले गए, मतलब उधर वोट दे दिया। इसलिए जो है कांग्रेस वहाँ पे हार गई। ये भी एक रीज़न रहा। देयर इज़ नाउ ए शार्प डिवाइड बिटवीन, देयर वहाँ पे इज है, नाउ अब, ए शार्प डिवाइड, एक तेज डिवाइड है। डिवाइड का मतलब बंटवारा, एक बड़ा यूँ कह लीजिए कि एकदम साफ बंटवारा है। बिटवीन, बीच में, मराठों के, एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, जिसको ओबीसीज कहते हैं, और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के, इन महाराष्ट्र में। और यही बात जो है महाराष्ट्र में है। मतलब हरियाणा के अंदर जो पोलराइजेशन था वो तो जाटों के बीच और नॉन जाट कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके बीच हो गया।
महाराष्ट्र के अंदर समीकरण ये हैं कि जो मराठा जाति के लोग हैं, जो मराठाज हैं, उनके बीच में, और जो नॉन मराठा हैं, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनके बीच में पोलराइजेशन है। और ये क्यों है? क्योंकि यानी कि बिकॉज ऑफ के कारण द डिमांड मांग के फॉर रिजर्वेशन, आरक्षण की, फॉर द मराठा कम्युनिटी, मराठा समुदाय के, यानी कि मराठा समुदाय जो अपने लिए आरक्षण की मांग कर रहा है, उसकी वजह से ये पोलराइजेशन है, ये डिवाइड है। ठीक है, तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि जिस पार्टी को मराठा सपोर्ट करेंगे या जिस कैंडिडेट को मराठा सपोर्ट करेंगे, उसको जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, मराठा को छोड़ के बाकी जो लोग हैं, जो जन समुदाय है, शायद वो सपोर्ट नहीं करेगा, और इस तरह से वहाँ वोटों का पोलराइजेशन होगा। आगे लिखा है वाइल, जबकि द मराठा कम्युनिटी, जो मराठा समुदाय है, इज सैड, वो कहा जाता है, टू बी डोमिनेंट, कि वो डोमिनेंट है, उसका वर्चस्व है, उसका दबदबा है, इन ओवर 150 ऑफ द टोटल 288 असेंबली सीट, यानी कि 150 जो महाराष्ट्र के अंदर 288 विधानसभा की सीट हैं, तो उन सीटों में से 150 सीट पर जो है मराठा का दबदबा है, ऐसा कहा जाता है। ओबीसीज प्ले ए डिसिसिव रोल, डिसिसिव का मतलब होता है निर्णायक, और जो ओबीसी हैं, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, यानी जो पिछड़ा वर्ग है, वो रोल प्ले करेगा, एक निर्णायक भूमिका निभाएगा इन 70 to 80 सीट, 70 से 80 सीटों पर। तो भाई मराठा का दबदबा 150 सीट पे है, इसका मतलब इनका काफ़ी तकड़ा वर्चस्व वहाँ पे है, क्योंकि 150 सीट अगर किसी पार्टी को आ जाएं तो वो तो पूरी तरह से जो है सत्ता में आ जाएगी। पार्टी स्ट्रेटजिस्ट सेड, ऐसा पार्टी के रणनीतिकारों का कहना है। महाराष्ट्र इज लाइकली टू बी ए क्लोज कंटेस्ट, महाराष्ट्र इज है लाइकली, संभवतया, टू बी होने के लिए, एक क्लोज कंटेस्ट मतलब एक कड़ा मुकाबला, कंटेस्ट का मतलब प्रतियोगिता होता है ना, तो महाराष्ट्र के अंदर एक कड़ी टक्कर होने की संभावना है। एंड अनलाइक प्रीवियस इलेक्शंस, प्रीवियस का मतलब पहले के, इलेक्शन का मतलब चुनाव, अनलाइक का मतलब अलग हटके, उसके जैसा नहीं, तो पहले चुनावों के जैसा नहीं, दिस इलेक्शन विल सी पोलराइजेशन, और ये चुनाव जो है पहले के चुनावों के जैसा नहीं होगा, इसमें कड़ी टक्कर होगी और इसमें पोलराइजेशन देखने को मिलेगा बिटवीन, बीच में, ओबीसीज, ओबीसी के, एंड मराठाज, और मराठा के, द कांग्रेस सोर्स सेड, कांग्रेस के एक सूत्र ने कहा। और मराठा के बीच में और ओबीसीज के बीच में पोलराइजेशन का मतलब आपको आ गया ना, कि जिस पार्टी और जिस कैंडिडेट को मराठा लोग वोट करेंगे, उस पार्टी और उस कैंडिडेट को जो है ओबीसीज वोट नहीं करेंगे, ऐसी उम्मीद है। तो मराठा एक साइड जाएंगे, ओबीसीज एक साइड जाएंगे, ऐसा करके उम्मीद है। तो इस तरह से पोलराइजेशन वहाँ पे होगा। लास्ट पैराग्राफ में लिखा है इन झारखंड, झारखंड में झारखंड में भी द पार्टी हैज़ टू ट्रेड केयरफुली, ट्रेड का मतलब, देखो ट्रेड का जो मतलब होता है ना, वो होता है पैर रखना या आगे बढ़ना। तो झारखंड में भी पार्टी को बहुत ही ध्यानपूर्वक आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ओवर इशू, मुद्दों को लेकर के, दैट कैन क्रिएट, जो पैदा कर सकते हैं, क्रिएट का मतलब पैदा करना, ए डिवाइड, एक विभाजन, बिटवीन, बीच में, ट्राइबल, ट्राइबल का मतलब होता है जनजातीय समुदाय के लोग, एंड नॉन ट्राइबल वोटर्स, और जो नॉन ट्राइबल वोटर हैं, अर्थात मतलब जनजातीय समुदाय के वोट नहीं हैं। तो झारखंड की स्थिति ये है कि वहाँ भी पोलराइजेशन की स्थिति देखने को मिल सकती है, किसके बीच में, ट्राइबल के और नॉन ट्राइबल वोटर्स के, जो जनजातीय समुदाय के वोट हैं उनके बीच में, और जो जनजातीय समुदाय के वोट नहीं हैं उनके बीच में पोलराइजेशन हो सकता है, उनमें डिवाइड हो सकता है। इस तरह करके समीकरण जो है आने वाले समय में झारखंड के अंदर और हरियाणा के अंदर रहने वाले हैं। तो अब देखना होगा कि महाराष्ट्र में कौन सी पार्टी की सरकार बनती है, मराठा किसको सपोर्ट करते हैं, ओबीसीज किसको सपोर्ट करते हैं, और झारखंड के अंदर
कौन सी पार्टी की सरकार बनती है, ट्राइबल किसको वोट करेंगे और नॉन ट्राइबल किसको वोट करेंगे, ये तो आने वाले समय में ही पता लगेगा। और न्यूज़ बराबर पढ़ाते रहेंगे तो आपको जानकारी मिलती ही रहेगी कि कहाँ पे क्या हो रहा है।